हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज गंडमूल नक्षत्रों पे बात करते हैं। गंडमूल नक्षत्रों के बारे में कुछ ज्योतिष कहते हैं कि ये बेकार डराने वाली बात है कि ज्योतिष डराने के लिए गंडमूल नक्षत्रों का नाम लेते हैं, या गंडमूल नक्षत्रों में जन्मे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं यहाँ बहुत डिटेल्स में नहीं जाकर मैं सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों गंडमूल नक्षत्र में जन्मे जातक को खतरा होता है। जैसा कि उदाहरण के लिए काल पुरुष की कुंडली को मैंने लिया है। दोस्तों, गंडमूल नक्षत्र किसे कहते हैं पहले ये जान लें। अश्विनी, मघा, मूला, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये 6 नक्षत्रों, इन 6 नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। अब क्यों इन नक्षत्रों में जातक जन्म ले तो इसे खतरा कहते हैं, खास करके तब जब वो नक्षत्र के पहले और आखिरी चरण में होता है। विशेष करके आखिरी चरण रेवती का और पहला चरण अश्विनी का। 0 डिग्री पे अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत होती है, 120 डिग्री पे आकर आश्लेषा नक्षत्र खत्म होता है और ठीक 121 डिग्री से सिंह राशि शुरू होती है और मघा नक्षत्र शुरू होता है। 240 डिग्री पे ज्येष्ठा नक्षत्र खत्म होता है और मूला नक्षत्र शुरू होता है। उसी तरह यहाँ मीन राशि में रेवती नक्षत्र खत्म होता है और अश्विनी नक्षत्र शुरू होता है। 360 डिग्री पे आकर रेवती नक्षत्र खत्म होता है और अश्विनी नक्षत्र शुरू होता है 0 डिग्री से। क्यों खराब कहा जाता है? 0 डिग्री, 120 डिग्री या 240 डिग्री पे कुंडली में त्रिकोण भी बनता है। अग्नि राशियों से त्रिकोण बनता है काल पुरुष की कुंडली में। राशियों के नेचर जैसा कि आप जानते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो मूल पॉइंट पे आता हूं कि मूल नक्षत्र में जन्मा जातक क्यों, उसे खतरा क्यों कहते हैं। ये देखिए 0 डिग्री अश्विनी नक्षत्र यहाँ शुरू हो रहा है, रेवती नक्षत्र यहाँ खत्म हो रहा है, यानी बुध का नक्षत्र खत्म हो रहा है और केतु का नक्षत्र शुरू हो रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ ये जल राशि है और ये अग्नि राशि है। खतरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ नक्षत्र भी खत्म होता है और राशि भी खत्म होती है। यहाँ भी राशि भी खत्म होती है और नक्षत्र भी खत्म होता है। आश्लेषा नक्षत्र का चौथा चरण यहाँ और मघा का पहला चरण, और ये जल तत्व की राशि, ये अग्नि तत्व की राशि, यानी कि राशि भी खत्म हुई और नक्षत्र भी यहाँ आश्लेषा खत्म हुआ और दोनों के तत्वों का संगम स्थल ये बन गया। यहाँ भी इसी तरह वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि और धनु राशि जो है अग्नि तत्व की राशि। 240 डिग्री पे यहाँ ज्येष्ठा नक्षत्र खत्म हुआ और मूला नक्षत्र शुरू हुआ। उसी तरह राशि भी खत्म हुई और नक्षत्र भी खत्म हुआ ज्येष्ठा, और धनु राशि शुरू हुई और मूला नक्षत्र भी शुरू हुआ। यानी ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है कुंडली के। यहाँ भी रेवती खत्म हुई और अश्विनी शुरू हुई, मीन राशि खत्म हुई, मेष राशि शुरू हुई, यानी जल राशि खत्म, अग्नि राशि शुरू।
तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, इन 4 पॉइंट पे जल और अग्नि का संगम स्थल बन रहा है। ये यूं समझिए मोड़, एक कटाव। आप चौराहे से किसी भी तरफ अगर मुड़ते हैं तो काफी सावधानी से मुड़ते हैं, इसीलिए स्पीड ब्रेकर भी मिलते हैं आपको। तो कोई भी आपको बाएं मुड़ना और आप सीधे जा रहे हैं, तो बाएं जब आपको मुड़ना है तो आपको स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, तब आप मुड़ेंगे। अचानक सडनली मुड़ जाएंगे तो वो, और आपने देखा होगा प्रैक्टिकली कि ऐसे ही मोड़ों पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। कहीं भी टर्निंग पॉइंट अब देखिएगा बोर्ड पे लिखा होता है गो स्लो, कंजेस्टेड एरिया, किस लिए? या किसी भी मोड़ पे दुर्घटना प्रवण ज़्यादा हो अगर, तो वहाँ लिख दिया जाता है कि दुर्घटना प्रवण इलाका, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। तो वहाँ जहाँ भी लिखा मिलेगा वहाँ आपको मोड़ जरूर नजर आएगा। उसी तरह ये रेवती का खत्म होना और अश्विनी का शुरू होना, आश्लेषा का खत्म होना और मघा का शुरू होना, जल तत्व से अग्नि में जंप करना, और यहाँ जल तत्व से अग्नि में जंप करना, यहाँ जल तत्व से अग्नि में जंप करना, यानी कि राशि भी खत्म होती है और नक्षत्र भी खत्म होता है, और राशि शुरू होती है और नक्षत्र शुरू होता है। तो ये एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। जब भी किसी जातक का, अब यहाँ क्लैरिफिकेशन जरा ध्यान से सुनिए। अश्विनी नक्षत्र में किसी जातक का जन्म हुआ, पहले चरण के एकदम ही शुरुआत में अगर चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के एकदम 0 डिग्री पे है तो वो सेंसिटिव पॉइंट है जातक के लिए। लेकिन वही अश्विनी नक्षत्र के 5 डिग्री पे है, 5 डिग्री पे मतलब अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण पे आ गया, तो पूरा ही अश्विनी नक्षत्र खतरा पैदा करने वाला नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी ने कहा कि अश्विनी नक्षत्र में जन्म है या रेवती नक्षत्र में जन्म है, गंडमूल में जन्म है, तो इसकी शादी करानी होगी, ठीक है, वो बात का मसला है। लेकिन देखना होगा कि रेवती के अगर चौथे चरण के आखिरी चरण में, अगर रेवती नक्षत्र के चौथे चरण के एकदम आखिरी चरण, मेरा कहने का मतलब है कि डिग्री वाइज अगर 359 डिग्री पे अगर है प्लेनेट चंद्रमा, तो वो सोचने वाली स्थिति पैदा करता है। उसी तरह ज्येष्ठा नक्षत्र खत्म होता है, जहां ज्येष्ठा नक्षत्र का 14 चरण, यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मा जातक गंडमूल में जन्मा कहलाता है, अश्विनी में जन्मा जातक गंडमूल में जन्मा कहलाता है, मघा में जन्मा जातक गंडमूल में जन्मा कहलाता है, ज्येष्ठा में जन्मा जातक कहलाता है, और मूला में जन्मा कहलाता है, रेवती में जन्मा और अश्विनी में जन्मा जातक। लेकिन सेंसिटिव पॉइंट आपको ये देखना है कि अश्विनी नक्षत्र के एकदम पहले चरण की शुरुआती डिग्री में, रेवती नक्षत्र के आखिरी चरण में और अंतिम डिग्री में, आश्लेषा नक्षत्र के आखिरी चरण में और 120 डिग्री 119 डिग्री के आसपास चंद्रमा हो, और मघा में 121 डिग्री के आसपास और मघा के पहले चरण में चंद्रमा हो, तो वो जातक के लिए घातक होता है, रिस्क का कारण बनता है। और क्यों घातक होता है, उसकी बहुत ही एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैंने आपको दे दिया कि कोई भी मोड सेंसिटिव होता है, कहीं भी जब आप जल और अग्नि का संगम स्थल है जहां दोनों बदल रहे हैं, चंद्रमा जल से अग्नि में जंप कर रहा है और नक्षत्र भी छोड़ रहा है, राशि भी छोड़ रहा है, दोनों को छोड़ रहा है, तो वो जो सेंसिटिव पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन गंडमूल में नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ और वो खराब हो गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गंडमूल नक्षत्र कुछ नहीं होता। यहाँ तो ज्योतिष के ट्रेडर भी भरे पड़े हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। जो नवांश कुछ नहीं है, गंडमूल कुछ नहीं है, क्यों डरा रहे हो लोगों को? ऐसा लगता है जैसे वही सत्यवादी हरिश्चंद्र की आत्मा लेके, आत्मा उनके अंदर घुसी हुई है, बाकी सब डरा ही रहे हैं, जबकि वो मिसगाइड कर रहे हैं, पूरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ध्वंस कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ भी इस पॉइंट पे 240 डिग्री आखिर में ज्येष्ठा नक्षत्र के आखिरी चरण में चंद्रमा
मूला नक्षत्र के पहले चरण में चंद्रमा और रेवती के आखिर पहले बता चुका हूं। ये सेंसिटिव पॉइंट आपको याद रखने हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। 1 2 3 ये सेंसिटिव पॉइंट है आपके लिए गंडमूल नक्षत्र से। क्यों? अब यहाँ एक चीज और देखिए, बुध के नक्षत्र जो है वो रज नक्षत्र कहलाते हैं, यानी रज चरित्र, और केतु के नक्षत्र जो है तमोगुनी कहलाते हैं और बुध के रजोगुनी कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए 3 परिवर्तन हो रहे हैं। नक्षत्र खत्म हो रहा है, अपने गुण को परिवर्तन कर रहा है, राशि के चरित्र को परिवर्तन कर रहा है। तो वो सेंसिटिव पॉइंट जब तक के लिए घातक होता है अगर उस डिग्री पे अगर चंद्रमा फंस जाए तो। अलबत्ता अश्विनी में दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आश्लेषा के पहले, दूसरे, तीसरे चरण में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। मघा के दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्येष्ठा के 1 2 तीसरे चरण में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथे चरण में आके फिर वो जो आखिरी चेंजिंग पॉइंट में आता है, रेवती के पहले, दूसरे, तीसरे चरण में प्रॉब्लम नहीं है, चौथे चरण में प्रॉब्लम, अश्विनी के पहले चरण। तो दोस्तों बहुत ज्यादा गूढ़ रहस्यवादी नहीं बन के मैंने काफी सरल तरीके से आपके सामने बात रखने की कोशिश की है। और यूं समझिए कि ये संगम स्थल जो है विस्फोट, अग्नि, इन सब का कारक भी बनते हैं, यानी मुंडन एस्ट्रोलॉजी में भी इनका उपयोग है। अब कोई भी प्लेनेट, चंद्रमा को भूल जाइए, गोचर में कोई भी प्लेनेट जब इन संधि स्थलों को अतिक्रमण करता है तो घटनाओं में बदलाव आता है, अच्छा या बुरा। ये सेंसिटिव पॉइंट है। ये गंडमूल नक्षत्रों की एक बहुत ही सरल सी व्याख्या मैंने आपके सामने रखी। और जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो ज्योतिष के नए छात्र हैं उनसे मेरा निवेदन है कि खुद पढ़ें, खुद समझें। कोई कह रहा है ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसी बातों के पीछे ना चले जाएं। 10 20 50 कुंडलियां खुद देखें, आपको अनुभव खुद प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं किसी ने कह दिया नवांश बेकार है, किसी ने कह दिया गंडमूल बेकार है, किसी ने कह दिया एग्जाल्टेड बेकार है, किसी ने कह दिया रेट्रो कुछ नहीं होता। सुनिए, लेकिन उसको खुद आजमाइए, अपने अनुभव द्वारा उसको निचोड़ने की कोशिश कीजिए, तब आपको हकीकत पता चलेगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।